सो वेलकम गाइस टू द न्यू वीडियो। आज का टॉपिक हमारा होने वाला है ट्रीटमेंट फॉर स्नेक बाइट्स। तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। अब कोई भी डिजीज़ या कोई भी पॉइज़न जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि वो उसके नंबर ऑफ डेथ्स कितने हो रहे हैं उस डिसीज़ या उस पॉइज़न से, जिससे हमें सीवियरिटी समझ में आता है। तो आप ये देख सकते हो, जैसे कि मैं एक जस्ट सेकंड, या जैसे कि आप देख सकते हो, अकॉर्डिंग टू मिली डेथ स्टडी, ऑलमोस्ट इंडिया में 60,000 58,000 के करीब इंडियंस डाई फ्रॉम स्नेक बाइट्स एवरी ईयर, जो कि एक हाईएस्ट रेट होता है इन दी वर्ल्ड। इससे आप समझ सकते हो कि स्नेक बाइट इज़ नॉट अ नॉर्मल। इसे हमें एक सीरियस एक टॉपिक लेना चाहिए और हमें समझना चाहिए कि इसे हम डील कैसे करें, अगर इफ़ इन केस ऐसा किसी के साथ हो जाता है। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ इसे पूरा ज़रूर देखिए। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। ओके, सो यहाँ पे आ रहा है टाइप ऑफ पॉइजनस स्नेक्स। तो आपको मैं सबसे पहले बता दूं, जो स्नेक बाइट करता है, लेट्स सपोज पॉइजनस स्नेक है या नॉन पॉइजनस है, तो वैसे तो 70% आर नॉन पॉइजनस, बट अगर जो 30% जो पॉइजनस स्नेक्स होते हैं वो बाइट करते हैं, उसमें भी 50% चांसेस ये होता है कि जो पॉइजन है, जो पॉइजनस स्नेक है, वो अपना पॉइजन बॉडी में छोड़े। हर बार वो नहीं करते, हर बार नॉर्मल वो काटते हैं, बट हम अपने डर से, हमें ये समझ में आता है कि पॉइजन होगा, इस कारण कई बार लोगों की मौत हो जाती है। तो वैसे इंडिया में लगभग देखा जाए तो 300 प्लस स्पीशीज डिस्कवर्ड है स्नेक्स के, बट ये जो चार है, ये दे आर द टॉप 4 मोस्ट लीथल पॉइजनस स्नेक्स, जिसमें आता है कोबरा, जिसमें आता है कोबरा, सॉस क्लिप्ड वाइपर, क्रेट एंड रसेल वाइपर। अब आप मुझसे पूछोगे कि ये चारों में सबसे ज़्यादा कौन लीथल और कौन डेंजरस है, तो मैं बोलूँगा क्रेट। अब क्रेट इसलिए क्योंकि आपने एक लाइन सुना होगा कि जब तक आप सांपों के साथ कुछ नहीं करते या छेड़खानी नहीं करते, तो सांप भी आपके साथ नहीं करता, विच इज़ ट्रू। तो ये तीनों जो है, ये तीनों आपके साथ कुछ नहीं करेंगे, बट ये जो क्रेट है, अगर आप सोए भी रहोगे ना, फिर भी आके काट के जाएगा। सो द पॉइंट इज, इसका हॉबी है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इस वजह से बहुत ज़्यादा लीथल और डेंजरस हो जाता है। तो जो क्रेट है, इसी वजह से इसको मोस्ट डेंजरस स्नेक माना जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा टाइप ऑफ पॉइजनस स्नेक के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, व्हाट हैपेंड व्हेन अ स्नेक बाइट्स। अब बॉडी में क्या होता है जब एक स्नेक हमें बाइट करता है। तो यहाँ पे दो एक्शन दिखेगा आपको, यहाँ पे दो एक्शन दिखेगा, एक लोकल एक्शन और सिस्टमिक एक्शन। अब लोकल एक्शन यानी कि जहाँ पे जिस एरिया में आपको बाइट किया है उस एरिया में क्या होता है पॉइजन की वजह से, और सिस्टमिक एक्शन यानी कि जब पॉइजन आपके ब्लड में चले जाए तो एक सिस्टमिक एक्शन क्या होता है। तो हम इसको वन बाय वन समझेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं लोकल एक्शन। तो सबसे पहला पॉइंट आता है फ्लेक मार्क। अब जैसे मैं आपको, आप यहाँ पे इमेज देख सकते हो, ये जो इमेज है इसमें आप देख सकते हो, टू पंचर्स मार्क सेपरेटेड बाय डिस्टेंस वेरिंग फ्रॉम 8 mm टू 4 cm। ये जो दो आपको दिख रहा है, ये दो पंचर्स है, इसकी जो डिस्टेंस है, ये जो आपको डिस्टेंस है, ये 8 mm टू 4 mm करेगा, वेरी करेगा, डिपेंड ऑन उसका पॉइजन, जो स्नेक का साइज कैसा है, एज क्या है, वो डिपेंड करेगा। तो इस वजह से 8 mm टू 4 mm लिखा है। तो सबसे पहले आपको साइन दिखेगा एक फ्लेक मार्क का। सेकंड दिखेगा ब्लीडिंग। ऑब्वियसली अगर कोई भी चीज़, कोई भी इंसेक्ट भी काटता है तो भी कई बार खून निकल जाता है, तो वो तो स्नेक है, तो आपको ब्लीडिंग आना, इट्स ऑब्वियस। थर्ड इज इन्फ्लामेशन। अब इन्फ्लामेशन कैसे होता है, लेट्स सपोज आपको यहाँ पे, लेट्स सपोज आपको ये पैर है, यहाँ पे उसने काट लिया, तो जो नियर बाय जो एरिया के सेल्स है ना, वो डेथ हो जाते हैं, उनको मर जाते हैं सेल। अब क्या होता है, कुछ समय बाद तो जो डेड सेल है वो एक्यूमुलेट होने लगते हैं। एक्यूमुलेट यानी कि एक साथ आने लगते हैं, जिससे उस एरिया में स्वेलन होने लगता है, सूजन होने लगता है, उसे कहते हैं इन्फ्लामेशन। और अब आप मुझसे पूछोगे तो कौन सबसे ज़्यादा कौन सा प्रजाति, कौन सा स्नेक सबसे ज़्यादा लोकल एक्शन दिखाता है, तो इसमें आप देख सकते हो कोबरा एग्जिबिट सीवियर लोकल एक्शन। जो कोबरा होता है वो बहुत ज़्यादा लोकल एक्शन दिखाता है। अगर कोबरा काट लिया तो आपके जो जिस एरिया में काटा है वो लाल हो जाएगा, सूज जाएगा, और कई बार आपको सेंसेशन ही नहीं आएगा। तो ऐसी कोबरा दिखाता है, कैसे उस कोबरा मतलब सीवियर एक्शन दिखाता है। वहीं अगर हम क्रेट की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि क्रेट एक बहुत डेंजरस इसलिए भी है क्योंकि वो कोई मतलब डिस्प्ले नहीं करता, कोई एक्शन, मतलब कोई उसका लोकल एक्शन दिखता ही नहीं है, मतलब ऐसा पता ही नहीं चलेगा कि आपको किसी ने काट लिया है। तो वो भी और ज़्यादा डेंजरस हो जाता है कि हमें पता ही नहीं होगा तो हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे कि क्या सीन है, कहाँ काटा है, कुछ हमें पता नहीं है। तो ये क्रेट इसलिए भी और ज़्यादा डेंजरस हो जाता है कंपेयर टू अदर थ्री। सो आई होप आपको लोकल एक्शन समझ में आया होगा। अब हम सिस्टमैटिक एक्शन देखते हैं। ओके, नाउ सिस्टमैटिक एक्शन में आप देख सकते हो दो टाइप होता है, एक न्यूरोटॉक्सिसिटी, एक कार्डियोटॉक्सिसिटी। अब न्यूरोटॉक्सिसिटी क्या होता है, न्यूरोटॉक्सिसिटी इन द सेंस जो आपके ब्रेन में क्या अफेक्ट करता है, और टॉक्सिसिटी यानी कि जो आपके
बॉडी को टॉक्सिक है, जो आप नहीं, आपका बॉडी नहीं चाहता, यानी कि टॉक्सिसिटी। ब्रेन में क्या टॉक्सिसिटी करता है? सेकंड इज कार्डियोटॉक्सिसिटी, यानी कि हार्ट में क्या, हार्ट में आपके क्या टॉक्सिसिटी करता है? ये पॉइजन। तो अब सबसे पहले हम न्यूरोटॉक्सिसिटी पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज डिप्लोपिया, डबल विजन, यानी कि आपको धुंधला दिखेगा और आपको डबल विजन दिखना शुरू होगा। जैसे मूवीज में आप देखते हो कि हीरो को डबल डबल दिखने लगते हैं कैरेक्टर्स, नशे में होता है, उसी तरह से नशा तो नहीं है, लेकिन ये आपके न्यूरॉन्स में जाके न्यूरोटॉक्सिसिटी कर देता है, और वहाँ पे आपको पहला आपको साइन दिखता है डिप्लोपिया का, जो कि डबल विजन कहते हैं। सेकंड आता है नमनेस इन हैंड एंड फीट, आपके हाथ और फीट में जैसे सेंसेशन, झुंझुनाहट हो जाना, मैंने आपको जैसे बताया प्रीवियसली, तो वो आपको दिखता है कि नमनेस इन हैंड एंड फीट, ये हो गया। थर्ड इज डिफिकल्टी इन ईटिंग, आपको खाने में दिक्कत होने लगेगा, क्योंकि आपके जो जबड़े का मूवमेंट है वो कम होने लगेगा, और अगर मूवमेंट कम हो रहा है जबड़े का तो आपको बोलने में भी दिक्कत होगा। तो डिफिकल्टी इन ईटिंग वाइल, और उसके साथ आपको स्पीकिंग, बात करने में भी आपको दिक्कत होने लगेगा। फोर्थ पॉइंट, वीकनेस इन रेस्पिरेटरी मसल्स। अब सबको पता है रेस्पिरेटरी से हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं, हमारा सांस लेने का प्रक्रिया है रेस्पिरेटरी सिस्टम से। अगर उसके मसल्स को कोई वीक कर दे तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा, और एट द एंड अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ। अगर बॉडी में सांस नहीं लेगा तो ऑक्सीजन नहीं आएगा बॉडी में, और एट द एंड उसकी मौत हो जाएगी। तो ये चार ऑप्शन, ये जो चार है, मैं एक बार और रिकैप कर लेता हूँ। पहला है डिप्लोपिया, थर्ड नमनेस करता है, सेकंड नमनेस, थर्ड डिफिकल्टी इन ईटिंग, फोर्थ वीकनेस इन रेस्पिरेटरी मसल। अब आप मुझसे पूछोगे कि ये सबसे ज़्यादा न्यूरोटॉक्सिसिटी कौन दिखाता है? तो जैसे कि मैंने इसमें आप देख सकते हो क्रेट एंड कोबरा, दिस टू शो मोर न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट। तो ये क्रेट और कोबरा आपके सीधा ब्रेन में इम्पैक्ट करते हैं, वो भी नेगेटिव इम्पैक्ट, क्योंकि टॉक्सिसिटी कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कार्डियोटॉक्सिसिटी। तो कार्डियक यानी कि हार्ट, कार्डियक का प्राइमरी फंक्शन, हार्ट का प्राइमरी फंक्शन क्या है? ब्लड को पंप करना बॉडी में ओवरऑल। तो अगर कार्डियक टॉक्सिसिटी होगा तो सबसे पहला होगा कि लो बीपी, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, वर्टिगो, चक्कर आना शुरू हो जाएगा, किडनी फेलियर ऑब्वियसली। फोर्थ इज इंटरनल ब्लीडिंग, क्योंकि ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगेगा तो इंटरनल ब्लीडिंग भी होगा। पेटिकल पैचेस, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो उसका, पेटिकल पैचेस ऐसे होने लगेंगे बॉडी में। तो ये कार्डियोटॉक्सिसिटी का इफेक्ट होता है। अब ये कौन सबसे ज़्यादा दिखाता है? रसल वाइपर, जो रसल वाइपर एक प्रजाति है जिसमें, जो आपने देखा था, वो सबसे ज़्यादा कार्डियोटॉक्सिसिटी दिखाता है। और न्यूरोटॉक्सिसिटी कौन दिखाता है? क्रेट एंड कोबरा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सिस्टमेटिक एक्शन कैसे होता है और लोकल एक्शन कैसे होता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो ट्रीटमेंट में क्या होता है, जैसे आप देख सकते हो, स्नेक वेनम एंटी सीरम इंजेक्शन है, तो डेफिनेटली इसको आईवी लेंगे। अब हम इसको वन बाय वन लाइन समझते हैं। स्नेक वेनम एंटी सीरम इंजेक्शन फंक्शंस थ्रू हाइपर इम्यूनाइज्ड हॉर्स एंटीबॉडीज इनटू विक्टिम ब्लड स्ट्रीम। अब विक्टिम ब्लड स्ट्रीम यानी कि जिसे सांप ने काटा है, ये तो अपने को समझ आ गया कि हम उसके जिसको काटा है हम उसको ही देंगे, उसी को देंगे हम एंटी सीरम। बट इसका क्या मतलब है? हाइपर इम्यूनाइज्ड हॉर्स एंटीबॉडीज। अब क्या होता है, जैसे आपने लाइन सुना होगा, जहर कोई काटता है, यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही मैकेनिज्म है। हम वेनम ही यूज़ करते हैं ताकि हम वेनम से डील कर सके स्नेक के। अब वेनम क्या होता है, वेनम क्या करते हैं, हॉर्स लेते हैं, ये हमारा हॉर्स होता है, उसमें हम लोग वेनम इंसर्ट करते हैं। अब जो हॉर्स का बॉडी है वो एंटीबॉडी बनाता है अगेंस्ट दिस वेनम, उस एंटीबॉडी को हम विक्टिम के इसमें डाल देते हैं बॉडी में। आपको समझा? एक बार और मैं आपको बताता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगा चीज़ें। एक सेकंड में इसको डिलीट, थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, इजी हो जाएगा थोड़ा, या ओके। सो ये हॉर्स हो गया हमारा, लेट्स सपोज हॉर्स का पैर है या कुछ भी है, यहाँ पे हमने वेनम डाला। अब ये हॉर्स का जो है बॉडी ब्लड, ये एंटीबॉडीज़ बनाता है, इस एंटीबॉडीज़ को हम विक्टिम के ब्लड स्ट्रीम में डालते हैं। अब विक्टिम के ब्लड स्ट्रीम में क्या गया है? एंटीबॉडीज़ गए हैं। यहाँ पे देखो एंटीबॉडीज़ गया है, वेनम नहीं गया, वेनम तो ऑलरेडी उसकी बॉडी में है, राइट। तो क्या करता है, दिस एंटीबॉडीज़ recognize and neutralize venom toxin from snakes like cobra, common crate, rissel viper and saw-clipped viper। तो जो एंटीबॉडीज हमने बनाया और उसकी मदद से वो बॉडी में जाता है और वो न्यूट्रलाइज करता है। पहले तो रिकग्नाइज करता है वेनम को है भी या नहीं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा साइड इफेक्ट आएगा और ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर है तो वेनम को उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, वेनम को न्यूट्रलाइज कर देगा और
स्नेक्स जैसे कि जो डेंजरस स्नेक्स है हमारे पास, कोबरा, कॉमन क्रेट, रसेल वाइपर, सॉस क्लिप वाइपर, और इससे जाके हमें प्रिवेंट कर देगा जो भी उसके हार्मफुल और टॉक्सिक इफेक्ट आएंगे। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि एंटी वेनम एंटी सीरम इंजेक्शन का मैकेनिज्म एक्शन कैसा है, कैसे एक्ट करता है बॉडी में। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है, व्हाट आर द डूज एंड डोंट सॉरी, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो हम पहले पॉइंट पे आते हैं, क्या करना चाहिए उसमें वो समझते हैं। सबसे पहला सॉरी या सबसे पहले हम करेंगे स्टे स्टिल एंड काम। आई अंडरस्टैंड बोलना आसान है, जब किसी को स्नेक काट ले तो वो नहीं रह सकता काम, वो नहीं रह सकता चिल, उसको होगा पैनिक आएंगे, उसको थॉट्स आएंगे, बट हमें यहाँ रहना पड़ेगा बिकॉज एक कमज़ोर माइंड नहीं डील कर पाता है, नहीं compete कर पाता है चीज़ें। तो हमें एक स्ट्रांग माइंड बना के हमें एकदम कामनेस, पहले तो माइंड में काम होना चाहिए, क्योंकि जब दिमाग शांत होता है तो ऑप्शन ज़्यादा दिखते हैं। इट्स अ फैक्ट। पहला स्टेप हो गया स्टे स्टिल एंड काम। सेकंड, इमोबिलाइज द बीटन लिम्ब। अब हम इमोबिलाइज क्यों करते हैं? लेट्स सपोज कि अगर आपको यहाँ पे पैर पे उसने काटा है स्नेक ने, अगर हमने इसको मूवमेंट ज़्यादा किया तो ये जो फ्लो है ब्लड में जाने का पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगा। इस वजह से ये कहा जाता है कि सबसे पहले आप इमोबिलाइज हो जाओ, इमोबिलाइज कर लेंगे उस एरिया को, ताकि जो फ्लो होना है ब्लड में जो जाने की टेंडेंसी वो कम हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि सिस्टमिक एक्शन आने से बच जाएगा, जो कि सिस्टमिक एक्शन यानी कि आपका उसमें सीवियर केसेस हो जाता है और एट द एंड उसमें डेथ हो जाता है। तो लोकल एक्शन जब तक रहेगा तब तक इजीली होता है डॉक्टर को भी बचाने के लिए पेशेंट को। थर्ड ऑप्शन इज क्लीन द वुंड विथ सोप एंड वाटर। या तो आपके पास कोई एंटीसेप्टिक हो, अगर नहीं है उस मोमेंट तो कोई पानी से सोप को आप धो सकते हो इस नियर बाय एरिया के, क्योंकि ऊपर कुछ पॉइजन वाइजन हो तो साफ हो जाएगा। एंड द फोर्थ इज गेट मेडिकल हेल्प अर्ली एज पॉसिबल। तो सबसे ये तीन चीज़ होने के बाद आपको मेडिकल के पास, हॉस्पिटल के पास भागना है, ना कि कोई बाबा के पास जाना है। बिकॉज बाबा के केस में क्या होता है, अगर बाबा ने ट्रीट कर भी दिया तो जैसे कि आपको बताया 70% केसेस आर नॉन पॉइजनस। तो अगर बाबा ने ट्रीट कर लिया क्योंकि वो नॉन पॉइजनस है तो आपको बॉडी में कुछ होता नहीं, तो हमारे में एक मिथ बैठ जाता है कि यार ये तो बाबा ने ठीक किया, हम डॉक्टर के पास जाते तो पता नहीं क्या होता। तो वो उधर से बनते 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 एक मिथ है। लेकिन अगर वही 30% हो तो बाबा तो क्या, बाबा के पास तो कोई है नहीं ना सर्टिफिकेट, वो बोलेगा थोड़ी ना कि भाई ठीक है मेरा काम था, मैंने 10 ट्रीटमेंट किए उसमें से 7 बच गए 3 मर गए, तो आप देख सकते हो मेरा सक्सेस प्रोबेबिलिटी कितना है। तो द पॉइंट इज जो पॉइजनस आएंगे बाबा उसको नहीं बचा पाएगा। तो यहाँ पे इसीलिए गेट मेडिकल हेल्प अर्ली एज पॉसिबल। अब हम डोंट में क्या करते हैं, डोंट कट द बाइट और ट्राई टू रिमूव द वेनम। सबसे पहला ये कोशिश मत करो, जब मूवी में आप देखते हो हीरोइन को किसी ने सांप ने काट लिया तो हीरो आता है उसके पैर से खून निकाल के फेंकता है और दोनों बच जाते हैं, इसी मूवीज़ में होता है। तो ये काम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है रियल लाइफ में। डोंट टेक पेन रिलीविंग। अब आपको काटा है किसी ने तो आपको दर्द तो होगा डेफिनेटली, बट उसके लिए आप पेन रिलीविंग मेडिसिन मत लीजिए, एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन जैसा, बिकॉज उससे क्या होगा कि हाई ब्लीडिंग चांसेस बढ़ जाएगा और ब्लड फ्लो में पॉइजन जाने का चांसेस और बढ़ जाता है। एंड द लास्ट ऑप्शन इज डोंट ट्राई टू कैच और ट्रैप द स्नेक। अब आपको स्नेक ने काट लिया, अगर आपको लकीली आपको स्नेक दूर से दिख रहा तो आप एक फोटो खींच लीजिए ताकि डॉक्टर को इजी हो रिकग्नाइज करने के लिए वेदर इट इज पॉइजनस और नॉट। अगर नहीं हो पा रहा है तो आपको कोई सब भागने के पीछे जरूरत नहीं है कि स्नेक को क्या है मेरे को पकड़ना है, उसने मेरे को काटा है मैं भी उसको काटूंगा, ऐसा कोई हमें कॉम्पिटिशन स्नेक के साथ नहीं करना होता है। तो ये हो गया 4 ऑप्शन। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होगी। तो ये हमारा लास्ट स्लाइड था, इसके बाद हमारे पास ये हमारा लास्ट स्लाइड है। सो चीज़ें आपको, आई होप आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई होंगी कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। स्नेक बाइट, कितने टाइप के पॉइजन स्नेक्स होते हैं, उसमें कैसे एक्शंस आता है, सिस्टमिक एक्शन, न्यूरोटॉक्सिटी, कार्डियोटॉक्सिटी क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्नेक वेनम एंटीसीरम इंजेक्शन कैसे बनता है, वो ह्यूमनाइज्ड कैसे होता है हॉर्स में, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो ये वीडियो कुछ ज़रूर शेयर करिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ।